अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको अभी तक वो लेक्चर्स नहीं मिले तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ प्रोग्राम्स करने सिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कि कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। के हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनकी टोटल एवरेज एज को कैलकुलेट करना है आफ्टर प्रॉम्प्टिंग द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। और स्टूडेंट से क्या लेनी है, उसकी एज लेनी है। हर स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमने हर स्टूडेंट से क्या लेना है, उसकी एज लेनी है और उसकी जो एवरेज एज है उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अब हम एक प्रोग्राम करेंगे। उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, हर स्टूडेंट से अलग-अलग उसकी एज लेंगे और बाद में उसकी एज का एवरेज निकाल कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ एज 1, दूसरा बनाता हूँ मैं एज 2, तीसरा एज 3। ठीक है, यहाँ पर एक मैं और वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल एज के नाम से, और एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एवरेज एज के नाम। ये टोटल एज और एवरेज एज कहाँ यूज होंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अब हमने एज 1, एज 2, एज 3 के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से उसकी एज पूछेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आउटपुट यहाँ पर करवाएंगे सी आउट का यूज़ करते हुए कि एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। और यहाँ पर लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, एंडर लगा दूंगा, एंड ऑफ लाइन। ये क्या करेगा कि हमारी लाइन को आउटपुट के बाद ब्रेक करता रहेगा, यानी कि न्यू आउटपुट जो होगा हमारा वो हमें नेक्स्ट लाइन पर मिलेगा। अब देखें, हमने यूज़र से उसकी एज लेने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी जो यूज़र को ये बताएगी कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट 1 की एज एंटर करनी है। ठीक है, अब हमने उस एज को सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी इन का यूज़ करेंगे। सी इन के साथ हम लोग लगाते होते हैं साइन ग्रेटर देन का। जिस तरह हम लोग आउटपुट के लिए सी आउट का यूज़ करते हैं, इसीलिए सी इन का यूज़ किस लिए होता है, इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब हमने यूज़र से क्या लिया, एज लिया है कि स्टूडेंट 1 की। तो स्टूडेंट 1 की एज किस में हम लोग स्टोर करेंगे, एज 1 के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एज 1। अब ये वर्क कैसे करेगा, ये यूज़र को कहेगा कि डियर यूज़र स्टूडेंट 1 की एज एंटर करो। जब वो एंटर कर देगा तो ये क्या करेगा, उस एज को एज 1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हमने ले ली एज 1 ले ली यूज़र से। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट 2 से एज 2 लेनी है, इसी तरह स्टूडेंट 3 से हमने एज 3 लेनी है। इसी तरह हम लोग एक और लाइन यहाँ पर प्रिंट करेंगे, एंड ऑफ लाइन लगा देंगे यहाँ पर भी। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर हम स्टूडेंट 2 से उसकी एज ले रहे हैं, तो सी इन इनपुट हम किस में इसका स्टोर कर देंगे, एज 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, इस इतने लाइन ने स्टूडेंट 1 से एज 1 ली और उसको एज 1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इस लाइन ने क्या किया, स्टूडेंट 2 से एज ली और एज 2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमने स्टूडेंट 3 से भी एज लेनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे कि एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 3। ठीक है, इसको हम लोग स्टोर कर देंगे यहाँ पर एज 3 के अंदर। अब हमने क्या कर लिया, स्टूडेंट से उसकी एज 1 भी ले ली, एज 2 भी ले ली, एज 3 भी ले ली। सब स्टूडेंट से हमने उनकी एज अब ले ली है। अब हमने क्या लेना है, इन एजेस का एवरेज लेना है। एवरेज लेने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हों, सबसे पहले हम लोग उनको कर देते होते हैं सम, और बाद में उनको डिवाइड कर देते होते हैं किससे, जितना उनका नंबर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी है, हमारे पास एक वैल्यू है एज 1 में जो स्टोर होगी, दूसरी एज 2 में, तीसरी एज 3 के अंदर। जहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, अब वेरिएबल का मैं यूज़ करूँगा टोटल लेने के लिए, इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा टोटल एज वाले का। जहाँ पर मैं लिखूँगा कि टोटल एज हमारे पास इक्वल है किसके, टोटल एज में हम एज का टोटल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं एज 1, एज 2, एज 3 को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल एज में क्या कर दिया, एज 1, एज 2, एज 3 को ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या हो चुका है, इन सब एज का टोटल हमारे पास आ चुका है, और वो टोटल अभी किसके अंदर है, टोटल एज वेरिएबल के अंदर है। अब हमें डिवाइड करना है, यानी कि एवरेज लेना ना। हमने एवरेज लेने के लिए हम इस वेरिएबल का यूज़ करेंगे एवरेज एज का। यहाँ पर एवरेज एज लिख कर, तो हमें पता है कि एवरेज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
टोटल को डिवाइड कर देते होते हैं उनके नंबर से। नंबर हमारे पास कितने हैं, नंबर देखें, पहली एज, दूसरी एज, तीसरी एज, टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, एज के 3 हैं। तो हम लोग टोटल एज को डिवाइड कर देंगे किस से, 3 से। डिवाइड के लिए हमें पता है कौन सा सिंबल यूज होता है, डिवीजन का, और इसको मैं यहाँ पर 3 पे डिवाइड कर दूंगा और टर्मिनेट कर दूंगा। अब हमने प्रिंट करनी है एवरेज एज। यहाँ से मैं दोबारा सी आउट का यूज, द एवरेज एज इज, अब आगे हमने एज को, एवरेज एज को प्रिंट करना है, तो इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं उसी तरह लिख के तो टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से समझा देता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम किस तरह वर्क करेगा। देखिए, हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाए, टोटल 5 बनाए, लेकिन एज के लिए हमने 3 बनाए, ठीक है। डाटा टाइप इंट है। इंट का मतलब है इसकी भी डाटा टाइप इंट है, इसकी भी इंट है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी डाटा टाइप यहाँ पर इंट है। एज 1 हमने ली यूज़र से, ठीक है। आउटपुट के लिए हमने सी आउट का यूज़ किया। एज 1 को स्टोर करने के लिए, स्टूडेंट 1 की एज को स्टोर करने के लिए हमने सी इन का यूज़ करते हुए उस एज को स्टोर कर दिया वेरिएबल एज 1 के अंदर। इसी तरह हमने स्टूडेंट 2 से उसकी एज ली और उसको हमने सी इन का यूज़ करते हुए स्टोर कर दिया एज 2 वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हमने स्टूडेंट 3 की एज को एज 3 वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमने लेना था एवरेज। हमें पता है एवरेज लेने के लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल होनी चाहिए सब वैल्यूज़ का, इसीलिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया हुआ था टोटल एज के नाम से। हमने क्या किया, उसमें एज 1, एज 2 और एज 3 को ऐड कर दी। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इनको ऐड कर दिया। और उसके बाद हमें चाहिए था एवरेज। एवरेज हमें पता है, एवरेज लेने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास जितनी भी टोटल वैल्यूज हों उनको हम उनके नंबर पर डिवाइड कर देते होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल एज को 3 पर डिवाइड कर दिया और लास्ट में एक सी आउट कर दिया, यानी कि आउटपुट एक करवा दी, जिसमें हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, एवरेज एज को। जहाँ पे मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ, यहाँ पर हमें कह रहा है कि एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टूडेंट 1 की एज एंटर कर देता हूँ 10, ठीक है। स्टूडेंट 2 की एज यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 11 और स्टूडेंट 3 की एज यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 13। तो देखें, इससे मैं क्या कह दिया कि द एवरेज एज इज़ 11, कि इन सब स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या आई है हमारे पास 11। इस तरह से ये प्रोग्राम हमारे पास वर्क करेगा। जो हमारे पास हैंडआउट्स में है उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है, सेम चीज़ है ये वाला प्रोग्राम। यहाँ पर उन्होंने 10 एजेस रखी हैं। जैसे हमने यहाँ पर कितनी एजेस रखी थी, हमने यहाँ पर सिर्फ 3 एजेस रखी थी, एज 1, एज 2 और एज 3। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि आपने 10 एजेस रखनी है। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे 10 एजेस के लिए भी। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एज 3 के बाद यहाँ पर एज 10 तक और वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है। एज 4, एज 5, एज 6, इसी तरह एज 10 तक। और वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। एज 4 की वैल्यू लेने के लिए, यानी कि स्टूडेंट यूज़र से एज 4 लेने के लिए हम लोग दोबारा से यहाँ पर सी आउट करेंगे, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 3, और फिर सी इन में हम लोग क्या लिख देंगे, एज 4। इसी तरह एज 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 10 तक इसी तरह करेंगे। और टोटल लेने के लिए हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए थे ना एज के, एज 3 तक, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी एज को सम किया। आप जब 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आप बाद में ऐड करेंगे एज 4 को, 5 को, फिर इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 को। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या चेंज करेंगे, एवरेज एज में देखें ना, पहले तो हमारे पास 3 एजेस थी, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब हमारे पास जब 10 एजेस हो जाएंगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। ये बेसिकली प्रोग्राम मैं आप लोगों को करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया इसको सोल्व करने का। अब आप लोग, मैंने ये प्रोग्राम किया है 3 एजेस के साथ, आप लोगों ने इसी सेम प्रोग्राम को 10 एजेस के साथ सोल्व करना। आगे हमारे पास एक्सप्रेशंस की एग्जांपल आ रही है कि मैथ्स में, यानी कि अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस किस तरह होते हैं, और उसी तरह हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c। ये है अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अगर हम इसको सी में लिखना चाहिए, सी लैंग्वेज में, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। लेकिन जो a है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हमें पता है हम मल्टीप्लाई के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, स्टेरिक का यूज़ करते हैं। इसलिए a और x के दरमियान क्या आ गया, स्टेरिक।
उसके बाद देखें जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक्स एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि एक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को इस तरह लिखेंगे, एक्स स्टेरिक एक्स। इसी तरह प्लस और बी और एक्स देखें, बी और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, बी स्टेरिक एक्स और प्लस सी उसी तरह नीचे आ गए। इसी तरह आगे ये वाले सोल्व हुए हैं, ए एक्स था तो ए स्टेरिक एक्स प्लस बी वाई था बी स्टेरिक वाई, क्योंकि बी और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जिन वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन ना हो, ठीक है, वो क्या हो रहे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इस तरह सी है वो जेड के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, सी स्टेरिक जेड। अब जी स्क्वायर किस तरह आया हमारे पास, जी में जी को मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास जी का स्क्वायर आया, तो यहाँ पर हमने जी का स्क्वायर हमने लिख लिया जी स्टेरिक जी। प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूजर, कि एक प्रोग्राम लिखो जो कि यूजर से क्या ले, सर्कल का रेडियस ले, एंड कैलकुलेट द डायमीटर सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। के यूजर से हमने लेना है रेडियस और हमने कैलकुलेट क्या करना है, उसका डायमीटर, सरकमफेरेंस और सर्कल का एरिया, और बाद में उसको रिजल्ट डिस्प्ले कर देना। उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो हमें पता है हम जब यूज़र से रेडियस लेंगे तो रेडियस हमारे पास इंटीजर में नहीं होता बल्कि फ्लोट वैल्यू में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डाटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट। और एक मैं यहाँ पर वेरिएबल रेडियस बनाऊंगा। दूसरा देखें हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना था डायामीटर, सर्कमफेरेंस और एरिया, तो बाकी मैं बनाऊंगा वेरिएबल एक का बनाऊंगा डायामीटर। और अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यूज़र से हमने क्या लेना था, रेडियस, तो सी आउट मैं करूँगा, लिखूँगा एंटर रेडियस, एंटर रेडियस। और उस रेडियस को मैं किस चीज़ में स्टोर कर दूंगा, इस रेडियस वेरिएबल में, ठीक है। अब हमने ले लिया यूज़र से रेडियस ले लिया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, डायमीटर को कैलकुलेट करना था ना हमने, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डायमीटर। डायमीटर फाइंड किस तरह किया जाता है, डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक का यूज़ करूंगा और रेडियस को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर मैं रेडियस लिख कर टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब हमने डायमीटर का फार्मूला यहाँ पर बना लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सरकमफेरेंस, तो मैं लिखूंगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। 2 लिखूंगा मैं सबसे पहले, स्टैटिक लगाऊंगा। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, हम पाई यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पाई की वैल्यू लिखेंगे। पाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3.14। उसके बाद स्टैटिक 2πr, आर होता है रेडियस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, रेडियस। ये आ गया हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला। अब थर्ड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी, एरिया। मैं लिखूंगा एरिया आई आर स्केयर। पाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3.14। आर स्केयर के लिए, यानी कि आर स्केयर किसका है, रेडियस का स्केयर है ना। अब स्केयर का हम अभी हमने बढ़ा के, अगर हम किसी चीज़ का स्केयर ले रहे हो तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं। अब हम लोग किसका स्केयर ले रहे हैं, रेडियस का, तो मैं किस तरह लिखूंगा, रेडियस स्टेरिक रेडियस। तो अब हमने क्या किया, हमने डायमीटर, सरकमफेरेंस और एरिया का अलग अलग फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनकी वैल्यूज़ को आउटपुट भी करवाना है, तो आउटपुट के लिए हम लोग वही सी आउट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जब डायामीटर प्रिंट होगा तो यहाँ पर डायामीटर आएगा, डायामीटर इज़, तो उसके बाद मैं डायामीटर को यहाँ पर क्या कर दूँगा, कॉल कर दूँगा, ठीक है। डायमीटर को कॉल कर दिया। सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर किसके लिए, सरकमफेरेंस के लिए। मैं लिखूँगा यहाँ पर सरकमफेरेंस इज़, आगे मैं सरकमफेरेंस को कॉल कर दूँगा। और नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, एरिया के लिए करेंगे एरिया इज़, और एरिया को कॉल कर। तो अब बेसिकली हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिकली करेगा क्या, अब एक दफ़ा इसको थोरोली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले हमने फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल्स बनाए जिनका नाम था रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूज़र से लिया रेडियस, ठीक है, और उसको हमने स्टोर कर दिया सी इन का यूज़ करते हुए रेडियस वेरिएबल में। उसके बाद हमने डायमीटर का एक फार्मूला बनाया, उसके बाद सरकमफेरेंस का फार्मूला हमने बनाया, एरिया का बनाया, और बाद में हमने क्या किया, सी आउट का यूज़ करते हुए इन तीनों की वैल्यूज़ को हमने प्रिंट कर दी। कंपाइल किया तो देखें हमारे पास डिस्प्ले क्या हुआ, एंटर रेडियस। हमें रेडियस एंटर करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर मैं कोई भी रेडियस एक एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2.4 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब उसने हमें
हमारा आउटपुट दे दिया। डायामीटर हमें दे दिया उसने 4.8, सरकमफेरेंस हमें दे दिया 15.072 और एरिया दे दिया 18.0864। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग डायामीटर, सरकमफेरेंस और एरिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आगे क्या आ रहा है, ये कोड आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर मैं सोल्व किया हुआ है हैंडआउट्स में। हैंडआउट्स आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना हुआ तो जो लेक्चर 1 की वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको। और यहाँ तक था हमारा लेक्चर, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। एक चीज़ रहती है हमारी जो कि मैं अभी स्टिल डिस्कस करना चाहूँगा, वो है हमारे पास ये मोड ऑपरेटर है जो, और डिवाइड ऑपरेटर। इन दोनों के मुतल्लिक हमें MCQ आता होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर पेंट में आऊँ तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डिवाइड का। 17 डिवाइड 3, सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पर 17 को अंदर रख के 3 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया 2। अब बात ये आती है, तो हमसे अब पूछा क्या जाएगा कि हम लोग इस डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमारे पास इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट क्या आएगा। तो डिवाइड ऑपरेटर जब भी यूज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जिस चीज़ से हमने डिवाइड किया होगा, जो उसका डिवाइडेंड होगा, ठीक है, वो आएगा, वो किस में आएगा, हमारे पास डिवाइड के रिज़ल्ट में। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास किसकी, मोड ऑपरेटर की। मोड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, आंसर में हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचेगा, वो चाहे 0 हो, 2 हो, एनीथिंग, कोई भी हो चीज़, ठीक है, वो हमारे पास किस चीज़ के रिज़ल्ट में आएगा, वो आएगा हमारे पास मोड के रिज़ल्ट में। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप everything is clear. So if you are liking the method of my teaching, you can share this video to your friends, and I will meet you in the next lecture. Allah Hafiz, take care.